अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम मेजर ज़ीशान अयूब रिटायर्ड है। आर्मी एविएशन कोर्स से हूँ मैं एक्स। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो ISSB से रिलेटेड जो हैं वो अपलोड किए हैं, जो डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होंगी। तो सबसे पहले आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें जो कि तीनों फोर्सेस में जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और वो आगे फ्यूचर में जो है वो कमीशन लेके ऑफिसर बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट का बहुत इशू आ रहा है, तो वो डेफिनेटली इस सिलसिले में मुझसे कांटेक्ट करते हैं और बात भी करते हैं। देखें, साइकोलॉजिकल में आप ये चीज़ जहन में रखें कि जो भी आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहा है ना, वो आपके सामने नहीं है, ठीक है। वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या आपकी पर्सनालिटी को आपकी राइटिंग से, आपकी थॉट से, आपके वर्ड से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी हैंड राइटिंग के पैटर्न से जज करता है और इसमें उसको एक्सपर्टीज़ हासिल है। अनटिल एंड अनलेस कहीं उसको बहुत ज़्यादा डाउट हो तो वो किसी इंटरव्यू वगैरह में जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो ज्वाइन कर सकता है उस इंटरव्यू को और आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। मगर आम तौर पे साइकोलॉजिकल जो होता है ना, वो आपके पास आपके सामने नहीं आता है, ठीक है। वो बैकग्राउंड में अपना काम करता है, पर उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये जहन में रखिएगा। अब साइकोलॉजिकल में जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे वर्ड एसोसिएशन और पिक्चर स्टोरी और इनकम्प्लीट स्टोरीज़ और इस तरह की चीज़ों से ज़रा घबराते हैं। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसमें एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर प्रभाव है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये हर जगह पर लागू है। ये नहीं है कि हमने कोई इसकी पहले से तैयारी नहीं की थी या ये नहीं सोचा था कि वहाँ जाएंगे और ख़ुद से ये कर लेंगे। ये जो ज़्यादातर इस तरह की बात करते हैं ना आजकल के उसमें, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो हज़ारों में से कोई एक आदि होगा जो इस तरह सेलेक्ट हो जाता है। आम तौर पर टेस्ट वगैरह इस तरह के वही क्लियर करते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले से होती है। ये बहुत ज़रूरी भी है जी। तो वर्ड एसोसिएशन के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम भी अराउंड 2000 मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस की हो। और उनका जुमले बनाने का भी मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि वहाँ पर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आपको कहने का तो वो 10 सेकंड कहते हैं, लेकिन शुरू में भी वो आपको 10 सेकंड दें, लेकिन बाद में मैंने ये भी देखा है कि 7 और 8 सेकंड पर भी बात आ जाती है। तो आपने वर्ड्स जो हैं वो 2 या मैक्सिमम 3 उसमें जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। फादर इज़ अ डॉक्टर, बस फादर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर 25 सीरियल के साथ जो है वो आपको फादर दिखा रहे हैं, इज़ अ डॉक्टर लिख लें, उनको मालूम है कि हमारी नंबर 25 सीरीज़ में फादर लिखा हुआ है, उनको समझ आ जाएगी। मदर इज़ अ हाउस वाइफ, बस इससे ऊपर जुमला नहीं। और कोशिश करें कि नेचुरल अपना जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका फैमिली का सारा सेटअप है, उसके साथ रहिए। अगर आप उससे बियॉन्ड जाके कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे तो वो डेफिनेटली इस पर फिर यहीं पर क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो यहीं पर क्वेश्चन करता है कि यार इस बंदे का तो ये बैकग्राउंड मैच नहीं करता। जो आपने अपना पर्सनल बायोडाटा सारा भरा है, फैमिली का बायोडाटा जो भरा है, वो तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। तो ये बंदा कैसे जो है वो इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स कर रहा है और इस चीज़ को जो है पॉजिटिवली बता रहा है। तो आपने जो है वो चीज़ बतानी है जो आपके अंदर मौजूद है। वर्ड एसोसिएशन में एक चीज़ और भी है, वो आप जहन में रखिएगा कि उसमें आपने सीरीज़ जो चल रही है 1 से लेके 100 तक, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपने जो है कोई 11th नंबर पे फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा वर्ड आ जाता है प्रिजर्वेशन, या कोई ऐसा वर्ड टॉलरेंस, या कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है और आपको उसका मतलब नहीं आता। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो 11th की जगह जो है वो नेक्स्ट वाला सब्सिक्वेंट जो है वो वर्ड उसका आंसर लिख लें। तो आप यकीन करें कि आपके सिर्फ शुरू के 10 ठीक हैं, उसके बाद नीचे सारे गलत हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें फ़ेल हो जाएंगे। और वर्ड एसोसिएशन में फ़ेल होने का मतलब है आप वैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में फ़ेल हैं, ये जहन में रखिएगा। इसीलिए जब भी आपने कोई भी काम इसमें करना है, सेंटेंस फिल करना है, तो आपने वर्ड एसोसिएशन में चाहे उसमें कोई उंगली रख लें या किसी भी तरीके से, और अगर कोई मिस हो जाता है, वो नहीं आता, तो उसकी जगह जो है ये डैश लगा दें या क्रॉस लगा दें, सो दैट आप उस जगह पर कोई और वर्ड, कोई और सेंटेंस फिल ना करें।
आपको मालूम हो कि हाँ जी मेरे से, और एंड पे भी ये होता है कि जब 100 उनके भी पूरे हो जाते हैं तो आपकी शीट में भी 100 पूरे हो जाते हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके टोटल कितने जो हैं वो मिस हुए हैं आपसे, 4, 5, 3, 2 या कोई भी नहीं। लेकिन नॉर्मली जो होता है जिसके भी 90 प्लस होते हैं, 90 प्लस उसके चांसेस ब्राइट होते हैं। जिसने 90% समझ लें साइकोलॉजिकल टेस्ट में ले लिया वर्ड एसोसिएशन में, उसके बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं इसको क्लियर करने में। वर्ड एसोसिएशन का ये है टोटल पॉजिटिव जो है वो वर्ड्स को अपने जहन में रखें और हर चीज़ को सोचें कि इसका क्या एक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इस वर्ड की क्या हो सकती है मेरे इस किरदार पे, मेरे इस कैरेक्टर पे। आपने उसको सामने रख कर जो है वो वर्ड बनाना है। और मैंने आपको वही वाली बात की, सिर्फ उतना बनाएं जितना आप सह सकें। समझ आ रही है? ये नहीं है कि लंबे लंबे जुमले बना रहे हैं, वो लंबे लंबे जुमलों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ जो हैं वो पिक्चर स्टोरी और इनकम्प्लीट स्टोरीज़ और इसके बारे में भी पूछते हैं। देखिए मैंने फिर वही वाली बात की कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप जीडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें 2-4 स्टोरीज़ ऐसी डालें जो एयरफोर्स से रिलेटेड हो, ताकि आपका जो है वो पैशन टूवर्ड्स फ्लाइंग या पैशन टूवर्ड्स एयरफोर्स या इंजीनियरिंग उसके डिपार्टमेंट का शो हो। ये ज़रूरी है। आपने उसी चीज़ को उजागर करना है जिसके लिए आप जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हैं और आप मतलब कहते हैं ना डाई हार्ड इन्फेंटेरियन है, तो आप जो है वो वाली उस किस्म की स्टोरीज़ डालें कि जिसमें इन्फेंट्री एक्शन करती है। यानी आप गए, आपने जनाब जी ब्रिज तबाह करना था जो कि एक मेन सप्लाई रूट का जो है वो ख़ास पॉइंट था एनिमी का, और वहाँ पर जाकर आपने जो है वो बम लगाया या कोई भी प्लान किया और अच्छा सा प्लान करके 7 बंदों की तकसीम आपने किस तरह की, उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने किस जगह पर उनको डिप्यूट किया, ये सारा करके आप खैर खैरियत से गाजी बन के वापस आ गए। ठीक है, मैं पिछली भी अपनी जो है वो वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ़ौज को शोहदा नहीं चाहिए, शोहदा हमारे पास काफ़ी हो चुके हैं। हमें जो है वो गाजी चाहिए कि जो जाएँ और जाकर जो है वो अपनी फ़तह के झंडे गाड़ के तो वापस आएँ। इसी तरह अगर नेवी से रिलेटेड है तो नेवी में पानियों से रिलेटेड ये वो, और उसके हिसाब से आपको ना थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड नॉलेज मालूम होना चाहिए। बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए कि आप अगर आर्मी में आ रहे हैं तो आर्मी की एथिक्स क्या हैं, आर्मी का डायनामा क्या है, डायनामा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा ये भी चीज़ शो हो कि जी वाकई आप शौकीन हैं फोर्स को ज्वाइन करने का, आर्मी या एयरफोर्स और नेवी को। इसी तरह इनकम्प्लीट जो है वो स्टोरीज़ हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और भी आप लोगों को पहले बताई थी, अगर आप मेरी पहले भी की वीडियो देखें कि देखें लंबी लंबी स्टोरीज़ नहीं लिखी जा सकती। आपको 6 साढ़े 6 मिनट जो भी मिलते हैं, 6 मिनट्स, आपने उसमें मैक्सिमम क्वालिटीज़ लिखनी हैं, जो कि क्वालिटीज़ जो हैं वो आईएसएसबी में रिक्वायर्ड हैं, एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। तो उसमें करेज, ब्रेवरी सबसे टॉप पर है, उसके बाद प्लानिंग है, एग्रेसिवनेस है, या इस तरह का कोई जो है जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जिस तरह की भी आप जो पॉजिटिव जो है वो क्वालिटीज़ अपनी उजागर कर सकते हैं, वो उस आपने 6 से 7 लाइनों के बीच में सेंटेंसेस में लिखनी है, और बार बार रिपीट नहीं करना है एक चीज़ को। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों का देखा था, फॉर्म वगैरह मेरे पास जिस वक्त यहाँ आए थे कि सर मैं बता दें, तो मैंने देखा था एक चीज़ वो बार बार जो है वो रिपीट कर रहे थे। माई फादर थिंग्स आई एम ए हार्ड वर्कर, माई मदर थिंग्स आई एम ए हार्ड वर्कर, फलां थिंग। भैया हार्ड वर्किंग के अलावा और कोई कुछ नहीं सोचता आपके बारे में, उसके अलावा भी तो कुछ होगा ना। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी सोचें कि जी कि आपकी और क्या क्वालिटीज़ हैं, और कोशिश ये करें कि आप अपनी मेरिट डिमेरिट्स या दोस्त की या फादर की किसी भी कोई मेरिट डिमेरिट लिखते हैं, उनमें वो वाली क्वालिटीज़ लिखें जो आपके अंदर मौजूद हैं, जो एट प्रेजेंट आपके अंदर मौजूद हैं। ऐसी क्वालिटीज़ नहीं लिखनी कि जो आपके अंदर मौजूद नहीं हैं, वो वहाँ पर फ़ौरन रिवील्ड हो जाएंगी और वो पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये अपने जहन में जो है वो रखिएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ी तैयारी कर जानी है, कोशिश करनी है कि आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस की हो। वर्ड एसोसिएशन में कम से कम जो है वो 1500 से 2000 वर्ड्स की प्रैक्टिस की हो। कहानियाँ जो हैं वो कम से कम 12, 15, 14 कहानियाँ लिखी हों, और उसमें से 7-8 तो वो लिखी हों कि जो आपको डेड श्योर है कि यार ये कहानी पे तो मुझे बड़ा बुरा हासिल है और ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं। ठीक है, बाकी आपको वो मैंने आपको पहले भी, अगर मेरी वीडियो आप देखें पिछली, तो मैं उसमें बता चुका हूँ कि आपको वीडियोस तो वो ऐसी दिखाते हैं, ये जो पिक्चर दिखाते हैं वो आज भी आप लोगों को चार्ट पे यूँ करके दिखाते हैं।
तो वो क्यों दिखाते हैं, और वो होती भी ब्लैक एंड वाइट है। वो इसलिए आपको दिखाते हैं कि कुछ एंगल से वो डिफरेंट नज़र आती है, कुछ एंगल से वो डिफरेंट नज़र आती है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जी वहाँ पर तो एक लड़का बैठा था तो उसके साथ बोतल पड़ी हुई थी तो आपने ये क्यों लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो अच्छी सी जो है वो कुछ स्टोरीज तैयार करें, ठीक है, उसमें मैक्सिमम अच्छी क्वालिटीज़ डालें, कोशिश करें अपने बैकग्राउंड और उससे रिलेटेड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड उससे रिलेटेड डालें। ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वालिटीज़ फ़ौजियों के अंदर ही है भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक अगर आपकी फैमिली में कोई, आपके फादर फॉर एग्जांपल टीचर भी हैं, तो यार टीचर में बहुत सी क्वालिटी होती है, इंटेग्रिटी की होती है, ऑनेस्टी की होती है, ब्रेवलीनेस की भी होती है, करेज भी होती है, उनमें ट्रुथफुलनेस भी होती है, बहुत सी होती हैं। ये सारी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो आपने जो है ना इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखते हुए एक स्टोरी बनानी है, और कोशिश करें कि उसमें ग्रामर की भी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतना ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आई होप कि जिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें डाउट था और उन्होंने मुझसे ये कांटेक्ट किया इसमें, तो उनको अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने वर्ड एसोसिएशन और पिक्चर से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा वो था। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चाहे इनकम्प्लीट पिक्चर है या चाहे वो आपको पिक्चर स्टोरी लिखवाते हैं या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, जो भी हैं, वो आपने जो है वो इसी तरह पहले से तैयार करके जाएं। अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर वहाँ जाके सोचेंगे तो भाई 2, 2.5, 3 मिनट तो आपको सोचने में लग जाएंगे कि मैं लिखूँ क्या, तो बाकी पीछे रह क्या गया फिर। टोटल आपके पास 6 मिनट होते हैं, उसमें आपने सारा लिखना है। वर्ड एसोसिएशन में तो सोचने का भी टाइम नहीं है, आपने फ़ौरन जुमला बनाना है। तो बेहतर है कि आप तैयारी करके जाएँ। तो आई होप कि आपको, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट था और वो मुझसे पूछ रहे थे, तो इससे उनको क्लियर हो गया उनका डाउट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।